कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। कहा, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, तकनीक और कौशल की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। 22 से 24 अगस्त तक रहेगी धारा 144 लागू। पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को देखते हुए सिरसा प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं सख्त कदम। पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर एरिया पर नाके लगाकर बाहर से आने वाले पशुओं पर रखी जा रही है नजर। और देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 210 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आज उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन में एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस समय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, तकनीक और कौशल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज हुआ ये आयोजन निश्चित रूप से हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजन और प्रेरणा का कार्य करेगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जो नए इनिशिएटिव लिया, उन्होंने जो एग्जीबिशन जो बताया, उसमें जो नए इनोवेशन के साथ उद्यमिता को स्थापित करने के लिए जो नए तरीका जो उन्होंने बताया, बहुत ही हर्षणीय है। और वैसे ही जो यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को इंडस्ट्री के लिंक करके उनकी शिक्षा में भी जो है आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक सतीश कुमार ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने की जरूरत है और युवाओं को स्वावलंबी बनने के लिए स्वरोजगार सृजित करने होंगे। ये आज स्वावलंबी भारत अभियान और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने मिलकर उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन किया है। ये 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस होता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है। देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इतने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी सारी टीम बधाई की पात्र। इस सम्मेलन में स्वरोजगार अपनाने वाले उद्यमियों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी प्रतिभा को पहचान कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। से स्टार्ट किया सिर्फ ये काम, जो गांव का तालाब था, तो उससे मेरा सारा ये जो व्यवसाय स्टार्ट हुआ है। तो 20,000 रुपये लगा के और उसके अंदर मैंने 1.5 लाख रुपया 1 साल के बाद कमाया। 82 की बात है ये, 82 में 1.5 लाख रुपया 1.5 करोड़ के बराबर था। तो आज उसी पैसे से मैंने अपना यहाँ फार्म के ऊपर जो सेटअप किया हुआ 10 करोड़ का किया हुआ है। तो उसके अंदर मैं सब तरह का काम कर रहा हूँ, मछली पालने का भी, मछली बीज बनाने का भी, मछली। तो ये प्रदर्शनियाँ देख के स्वावलंबी भारत अभियान के दौरान मुझे डेफिनेटली ये कहना है कि सेल्फ सफिशिएंट अगर कुछ हो पाए अपनी ज़िंदगी में, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को फरीदाबाद में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अमृता अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जिले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। जिला उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में 22 से 24 अगस्त तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। अमृता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजीव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए गए हैं और अस्पताल में लोगों के प्रवेश के लिए विशेष पास की व्यवस्था की गई है। काफ़ी अरेंजमेंट किया गया है। पब्लिक गवर्नमेंट भी अरेंज कर रही है, पब्लिक उस टाइम मौजूद रहेगी। एक से 1.25 घंटे का इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है और 15 से 20 मिनट का उनका अस्पताल का विजिट का प्रोग्राम है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने कहा कि इस अस्पताल में लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा का लाभ मिलेगा। उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन करेंगे और 2400 बेड का हॉस्पिटल है।
अमृता हॉस्पिटल के नाम से है, जो अपना बनाया है और जो 6000 करोड़ की लागत से बनते जा रहे हैं। का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और आला अधिकारी पूरे हरियाणा से जो भी उस सुरक्षा का जायज़ा ले रहे हैं। एसपीजी ने भी आई हुई है, वो भी सुरक्षा का पूरा जायज़ा ले रही है। और एक बहुत बड़ी सौगात हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए हमें मिलने जा रही है। प्रदेश भर में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सिरसा जिले के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि लंपी स्किन बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में पशुओं के आवागमन और पशु मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर एरिया पर नाके लगाकर बाहर से आने वाले पशुओं पर भी नजर रखी जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि सभी गौशालाओं में फॉगिंग करवाने के भी निर्देश जारी किए हैं और पशुपालकों को बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की भी सलाह दी जा रही है। में होती है और आंशिक रूप से जो भैंस है उसमें भी होती है। उसमें संक्रमण को रोकने के लिए हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मूवमेंट बंद कर दी है। कोई भी जो कैटल है उसकी मूवमेंट ना सिरसा से बाहर हो सकती है, ना से कहीं और से सिरसा ला सकते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी पशु मेले लगते थे उन सबको भी बैन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से यही आया था कि जी ये संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है कि जो पास में जो नियर बाई कॉन्टैक्ट होता है उससे एक कैटल से दूसरे कैटल में जा सकती है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के डॉक्टर विद्यासागर बंसल ने बताया कि पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को वैक्सीन लगाने का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि बीमारी से मरने वाले पशुओं को गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबाना चाहिए और इस बीमारी से प्रभावित पशु का दूध उबाल कर पीना चाहिए। मृत पशुओं को गहरा खड्डा खोदकर दबाने के बाबत और उनकी चमड़ी को न उतारने बाबत सख्त हिदायतें जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ प्रशासन सभी गौशालों में फॉगिंग व कीटनाशक दवाओं को स्प्रे बाबत भी आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। कल रात से भी कुछ गौशालों में फॉगिंग की जा चुकी है। ये आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, ये हरियाणा सरकार द्वारा हमें वैक्सीन प्रदान की गई है। जो इसके अंदर जो LSD के लक्षण आ रहे हैं पशुओं में, तो उसके बचाव के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है। ये गोट पॉक्स वैक्सीन की जो इसकी एडवाइजरी कमेटी ने नई जो इसकी डोज है वो 1 ml दी है। पशुपालकों और गौशाला संचालकों ने लंपी स्किन बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन और पशुपालन विभाग द्वारा किए जा रहे प्रबंधों पर संतुष्टि जाहिर की। करते हैं कि जो वैक्सीन आई है, सरकार से मांग करते हैं कि और ज़्यादा वैक्सीन आए और गाँव सभी गांव में सभी के उपलब्ध की। और हमारा पशु सही है और डॉक्टर साहब सही टाइम पर संभाला है मैंने, और पशु हमारा सही है। मौके का 2 गाय है, 4 भैंस है और पशुपालन का काम करा जी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए देश को बधाई देते हुए कहा कि देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 210 करोड़ को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 9,533 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 11,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.59% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 50 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 10,33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,685 मामले सक्रिय हैं। कैथल जिले में सभी नागरिक अस्पतालों, PHC और CHC केंद्रों पर कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने जिलावासियों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक टीकाकरण नहीं करवाया है वे स्वयं और अपने परिजनों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। कैथल जिले की सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला ने बताया कि कोरोना रोधी वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों में भी टीकाकरण को लेकर लगातार जागरूकता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं वे बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं ताकि वे आने वाली संभावित बीमारी से सुरक्षित रह सकें। की तरफ से हम काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं, हमारी सरकार भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है। तो इसके लिए हम लोगों को ये चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन डोज लगवाएं, ताकि जो अगर कोविड आता भी है तो बिल्कुल माइल्ड डोज में आता है। क्योंकि पीछे हमने देखा है कि ये जो हुआ है ये कोविड वैक्सीनेशन के कारण ही हुआ है कि जो कोविड का रूप था वो इतना भयंकर नहीं था, क्योंकि जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है
उसको ये बिल्कुल माइल्ड रूप में आता है, अदरवाइज ये सीवियर रूप ले लेता है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना रोधी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बाद वे अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाने की सराहना की। और आज मैंने सेकंड डोज लगवाई है। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा है। मैं तो चाहूँगी कि ये सबको लगवानी चाहिए और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी तो हमें सरकार फ्री में भी दे रही है, क्या पता ये आगे पैसों में भी आ जाए। तो मैं चाहूँगी कि ये फ्री वैक्सीनेशन का सभी भरपूर लाभ उठाएं। जैसे कि मैंने फर्स्ट डोज लगवाई थी, उससे भी मुझको कुछ नहीं परेशानी हुई, तो अभी मैंने सेकंड डोज लगवाई है, उससे भी मुझको कोई परेशानी नहीं हुई है। वैक्सीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो वैक्सीन मेरी ये सभी लोगों से ये अपील है कि वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए। और जो सेकंड लगवाई है उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं लोगों से अपील करता हूँ जिसकी बूस्टर डोज रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपना बूस्टर डोज पूरा करवाएं। ये जो दवाई सरकार दे रही है फ्री में, ये बहुत अनमोल कीमती दवाई है। सीबीआई ने प्रदेश में 22,48,000 रुपए की कथित घूसखोरी के मामले में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल और अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा आरोपियों के अंबाला कुरुक्षेत्र में स्थित परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। सीबीआई ने आरोपियों के विरुद्ध रिश्वत मांगने के आरोप का मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार यूपीआई भुगतान सेवा को लेकर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्वीट में कहा गया है कि यूपीआई एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो जनता के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है और अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर लागत की वसूली में अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि सेवा उपलब्ध करवाने के लिए लागत की वसूली में डिजिटल भुगतान में परिस्थिति से जुड़े तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले साल आर्थिक मदद का ऐलान किया था, जो इस साल भी जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय ने इस खबर का भी खंडन किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने पर विचार कर रहा है। प्रदेश में अध्यापकों के विभिन्न संगठनों द्वारा तबादलों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के संबंध में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि तबादलों में आ रही समस्याओं को लेकर पहले भी अध्यापक यूनियन के साथ बातचीत हो चुकी है और उन्हें फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अध्यापकों की समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। प्रकार से ट्रांसफर किए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं और जिस प्रकार से हमने ऑप्शन दिया तो उसकी हर जगह तारीफ हुई है। लेकिन हो सकता है कुछ समस्याएं इसमें अब की बार आई हों, कुछ पोस्टें कैप्ट हुई हों। तो मेरे पास पहले भी यूनियन के लोग आए थे और अपने डायरेक्टर से, अपना जो हमारा डायरेक्टर है उसके साथ उनकी बातचीत कराई थी, एसीएस के साथ भी बात कराई थी और कल हमने दोबारा फिर बैठक रख रखी। तो दोबारा से मैंने यूनियन के लोगों को बुला रखा, तो कोई उनकी समस्या होगी तो निश्चित तौर से जेन्युइन समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। वहीं चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम सरदार भगत सिंह के नाम पर रखने का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोग इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की अन्य समस्याएं भी आपसी बातचीत से सुलझ सकती हैं। अगर सुलझाने का मन होगा तो निश्चित तौर से अगली समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन ये नाम सरदार भगत सिंह जी के नाम पर रखा है, इसमें बहुत अच्छा है। दोनों ही प्रदेश के लोग सभी खुश हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की शिरकत। कहा, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, तकनीक और कौशल की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। 22 से 24 अगस्त तक रहेगी धारा 144 लागू। पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी को देखते हुए सिरसा प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं सख्त कदम। पुलिस प्रशासन द्वारा बॉर्डर एरिया पर नाके लगाकर बाहर से आने वाले पशुओं पर रखी जा रही है नजर। और देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा हुआ 210 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से दी जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।